नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल व सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज़ चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सिलीगुड़ी शहर एक ऐसा जगह है जहां पर आपको कला की बात करें या फिर गायकी की बात करें या फिर पढ़ाई की बात करें, सारे तौर के लोग लेकिन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और इसी बीच लेकिन एक ऐसे शख्स आज हमारे साथ जुड़े हुए जिनके यहाँ आज हम मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में अपना नाम फैलाया है, अपने भारतवर्ष का नाम फैलाया है और विख्यात किया है। हमारे साथ जुड़े हुए हम आपको बता दें सबसे पहले कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू जेरूसलम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से इन्हें बेस्ट सोशल सर्विस डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, अभी कुछ दिन पहले ही मिली है। डॉक्टर रमेश शाह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका सबसे पहले SK लाइव में। नमस्ते। नमस्कार। और साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि माइक्रो आर्टिस्ट जो कि सिलीगुड़ी में ये है रमेश जी, और विश्व में इन्होंने 5 खिताब अपने नाम पर दर्ज किया है और पूरे सिलीगुड़ी का नाम रोशन किया है, साथ ही साथ अपने देश का भी नाम रोशन किया है। सबसे पहले तो बधाई के पात्र तो आप है ही। इस बीच जो आपको ये डॉक्टरेट की उपाधि मिली है तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है और अच्छा लगा। और मैंने मेहनत भी बहुत काफ़ी किया है और सोशल सर्विस में, और बहुत सेवा मैंने लोगों को मैं आगे से कर रहा हूँ और अभी भी ये काम जारी है जी। तो सर, हम लोग जानना चाहेंगे कि कितने वर्षों से आप काम करते हैं ये ह्यूमन राइट्स में? देखिए, पहले तो मैं छात्र जीवन से राजनीतिक में था और राजनीतिक में रहने के कारण से राजनीतिक में भी सोशल सर्विस ही होता है। सोशल सर्विस वहाँ से ही मैंने सीखा और बाद में मैंने राजनीतिक से मैं अलग हो गया। अच्छा। और फिलहाल अभी मैं 5 साल से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के तहत मैं लोगों का सेवा कर रहा हूँ। और ये संगठन जो है, ये संगठन अभी देश के 24 राज्य में सेवारत है। 24 राज्य में। अच्छा। और हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उपेक्षित पीड़ित लोगों के सेवा के लिए काम कर रहे हैं। उनके हक की लड़ाई हम लोग के लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं, उनको सहयोग करते हैं। बस यही क्रम चल रहा है हम लोग का। अच्छा। और अभी तक किन किन समस्याओं को आपको सम्मुख होना पड़ा है, अगर कुछ बताएं? देखिए, जब ह्यूमन राइट्स में मैंने शुरू किया तो सबसे ज़्यादा हमारे पास में केसेस आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, और ये पूरे देश के लिए बहुत दुखद ये घटना है कि ये समस्या है। देश का सबसे बड़ी समस्या अगर हम लोग मानते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस का है। डोमेस्टिक वायलेंस ऐसा घटना है कि एक तो ये खुल करके सामने में आता नहीं है और ये अंदर ही अंदर जो पीड़ित आदमी है वो घुटता है। वर्तमान में ये 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ कि जब हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया डोमेस्टिक वायलेंस का केस सॉल्व करने के लिए, तो अभी बहुत सारे लोग जो है खुल करके सामने अपनी समस्या को लेकर हमारे ऑफिस में आते हैं और हम लोग इस समस्या को बैठा करके या उनके घर में जा करके किसी भी तरह सुलझा देते हैं। अगर केस मुकदमा भी हुआ रहता है, डिवोर्स केस का फाइल हुआ होता है, 498A का भी हुआ रहता है, तो उसको भी हम लोग सुलझा लेते हैं। इससे वो घर परिवार टूटने से बच जाता है। ये काम सबसे बड़ी काम है। और इसमें एक बात हम लोग ने ये भी मुहिम जोड़ा है कि आज के ज़माने में जो अदालत है, अदालत के ऊपर में लाखों करोड़ों केस जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। लाखों करोड़ों केस जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। अच्छा। हमारे छोटी प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा केस अपना इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के तहत अगर सुलझा लेते हैं तो ये देश के लिए बहुत बड़ी सेवा है और ये हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो जिस तरीके से हम सुन रहे हैं कि रमेश जी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, हालांकि बहुत सारी संस्था है जो भी काम करती ही आती है। देखिए, स्वतंत्र और गणतंत्र देश में भी इस तरीके की केसेस जो है वो सामने ही आती ही रहती है और ऐसे बहुत सारे घर है जहां पर ऐसी स्थिति जो है वो देखी जाती है। हम जानना चाहेंगे कि जब आप जेरूसलम गए थे, आपको नॉमिनेट किया गया था, तो वहाँ पर और कौन कौन से देश से थे या फिर क्या हिंदुस्तान से सिर्फ इकलौते आप ही गए थे? नहीं, उसमें 20 व्यक्तियों को दिया गया है
वो तो कार्ड में है, देखना पड़ेगा। और 20 व्यक्तियों को वहाँ से सम्मानित किया, डॉक्टरेट दिया गया, जिसमें मैं भी था। हिंदुस्तान से 20 जन। हाँ, हिंदुस्तान से। अच्छा, इसके अलावा हम बात करेंगे, माइक्रो आर्टिस्ट है आप, तो आप अभी तक कौन से देशों में आपने परचम लहराया है, और इंडिया में आपको भारत में किस तरीके से सपोर्ट मिलता है या क्या है? देखिए, माइक्रो आर्ट में तो मैं बचपन से 5 साल का जब था तब से मैं आर्ट करता हूँ। और आर्ट में मैं फाइन आर्ट, मॉडर्न आर्ट और स्क्रैप भी बना लेता हूँ, डिजाइन भी बना लेता हूँ। कोई ऐसा आर्ट नहीं कि मैं नहीं जानता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, मूर्ति भी बना लेता हूँ। ये माइक्रो आर्ट जो है ये मेरा अलग सब्जेक्ट है। और ये मैं जब 5 साल का था तब से छोटा छोटा लिखता था। बाद में मैंने इसको माइक्रो आर्ट के रूप में लिया, और ये माइक्रो आर्ट को चुन करके मैं अपना अलग पहचान बनाया देश में, जो कि आज हमको वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया ने 5 विश्व रिकॉर्ड का खिताब मुझे दिया। और ये एक चावल के दाने पर मैंने 115 इंडिया के में बनाया था, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी। और एक सरसों के दाने पर मैंने विश्व का मानचित्र बनाया, और उसी में 3 महासागर का नाम भी लिखा मैंने। और उसके बाद में मैंने विश्व का सबसे छोटा किताब बनाया, 4 mm by 5 mm का, जिसमें 223 देशों का नाम लिखा, साथ में 65 विश्व विख्यात व्यक्तियों का नाम भी उसमें जोड़ दिया मैंने। ये भी विश्व रिकॉर्ड हुआ। एक मैंने गांधी चश्मा बनाया 5 मिलीग्राम वजन का। गांधी चश्मा बनाया, उसको बनाने में मुझे 3 महीने का समय लगा, लेकिन मैं सफल हो गया। ये भी विश्व रिकॉर्ड है। और एक और मैंने काम किया, पोस्टल पोस्टकार्ड में 86,000 बार मैंने राम नाम लिखा, वो भी पेंसिल से लिखा। तो इसको लिखने में मुझे 6 महीना का समय लगा। तो ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया। इसके अलावा मैंने वंदे मातरम गीत एक चावल के दाने पर लिखा, जन गण मन भी लिखा मैंने। और देश विदेश में हो रहे बड़े बड़े घटनाओं को भी मैंने चावल के दाना और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों पर दर्शाया है, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो आतंकित हमले हुए थे, और उसको मैंने चावल के दाने पर मैंने नक्शा बनाया था। इराक वार हुआ था तो उसका सीरीज मैंने चावल के दाने पर बनाया था। कारगिल युद्ध हुआ था तो सेनाओं को थोड़ा हौसला बढ़ाने के लिए मैंने एक कारगिल सीरीज बनाया था, और सब चावल के दाने पर मैंने चित्र उतारे थे। ऐसे बहुत सारे चित्र, प्रायः कम से कम 2000 से ज़्यादा चित्र मैंने बनाए हैं माइक्रो आर्ट में, जो कि कुछ तो नष्ट हो गए हैं और कुछ बाकी है। और जो बाकी है इसके लिए मैं अभी सरकार से 7-8 साल, प्रायः 10 साल हो गया, मैं म्यूजियम के लिए मैं डिमांड कर रहा था, अभी तक हुआ नहीं है, प्रोसेस में है। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि मेरे जैसे जो कलाकृति है, मैंने जो इतनी सारे कलाकृति मैंने बनाया, ये दुर्लभ कलाकृति है। अब वो मेरा उम्र भी नहीं रह गया, अब मेरा आँख भी बहुत कमज़ोर हो गया है, अब मैं दोबारा बना नहीं पाऊँगा। लेकिन जो चीज़ जो मेरे धरोहर मेरे जो पास में है, उसको सुरक्षित करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। तो आज आप हमारे चैनल के माध्यम से राज्य सरकार या फिर सरकारों से क्या मदद करवाएंगे, क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूँगा कि माइक्रो आर्ट एक अलग किस्म का, अलग प्रकार का एक कला है, यह अद्भुत कला है। और ये सब देश से जुड़े हुए, देश के सांस्कृतिक से जुड़े हुए चित्र हैं। और जितने भी मैंने चावल के दाने पर बनाया, जिसमें दार्शनिक स्थल सब है, फ्रीडम फाइटर के 42 फ्रीडम फाइटर के तस्वीर हैं, छोटे छोटे किताब जो बनाए हैं उसमें फ्रीडम फाइटर का, देश से सब ऐतिहासिक चीज़ सब मैंने बनाया है। और इसको सुरक्षित रखने के लिए मैं यही सरकार से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम ये जो है मेरी कलाकृति को सुरक्षित रखने के लिए एक म्यूजियम की तैयारी हो। और ये म्यूजियम अगर बनता है तो विश्व में पहला म्यूजियम होगा माइक्रो आर्ट में। और आने वाले पीढ़ी के लिए ये एक प्रेरणादायक एक सब्जेक्ट विषय होगा, और इसको टूरिज्म क्षेत्र में भी नए आयाम जुड़ेंगे। ये मेरा प्रार्थना है सरकार से, पश्चिम बंगाल सरकार से भी मेरे प्रार्थना है, और केंद्र सरकार से भी मेरा प्रार्थना है कि मेरे जो कलाकृति है इसको सुरक्षित रखने के लिए एक म्यूजियम का
व्यवस्था हो। बिल्कुल, तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं रमेश शाह जी से कि न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों से भी इन्होंने जब परचम लहराया है और इतने अच्छे तादाद में इन्होंने बनाया है, हज़ारों हज़ार इन्होंने चावल के दानों पर कहे या फिर सरसों के दानों पर, हम इनके नेल को भी आपको दिखाना चाहेंगे कि सर आप अपने नेल दिखाइए जिसमें ये आर्ट करते हैं। और इसमें भी लेकिन काफ़ी लोगों ने प्रसिद्धि जो है इनको दी है, इंडिया में भी और विदेशों में भी। लेकिन माइक्रो आर्टिस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि रमेश जी बता रहे हैं कि म्यूज़ियम नहीं है और ये इनकी मांग कर रहे हैं, जो इन्होंने बनाया है ये धरोहर के तौर पर ये रह जाएगा, क्योंकि आपकी उम्र भी अब हो रही है और आँख भी शायद अब उस तरीके से आपको सहयोग ना करे, हाथ सहयोग ना करे कि बनाने के लिए। तो जो भी कुछ इन्होंने बनाया है इनके लिए लेकिन ये डिमांड करे। आशा करते हैं कि राज्य सरकार तक या केंद्र सरकार तक ये बात पहुँचेगी और आपको एक म्यूजियम जो है वो मिले आपके फील्ड के लिए, जो कि आने वाले जो युवा पीढ़ी है उनको भी एक दिशा मिले कि वो भी माइक्रो आर्ट में आगे बढ़ सकते हैं। उन सभी बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? देखिए, फील्ड या माइक्रो आर्ट फील्ड हो या किसी भी क्षेत्र में हो, या आप भी मीडिया में हैं, मेहनत जरूरी है, परिश्रम जरूरी है। अगर हम परिश्रम करते हैं तो हम सफल होते हैं। जब सफल होते हैं तो देश का नाम चलता है। देश को हमको आगे ले जाना होगा तो हमको काम करना होगा। तो हमको यही नए पीढ़ी के जो युवा है या युवतियां हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी क्षेत्र में लगन के साथ पढ़ें, लगन के साथ में काम करें, परिश्रम करें, देश को आगे ले जाएं। ये सबसे बड़ी हमारी जो है हमारे देश है, इसको आगे ले जाने के लिए हमको मेहनत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो ये सभी बातें जो है वो हम सुन रहे थे रमेश जी से, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एक बार फिर से देना चाहेंगे कि आपने समय दिया। और आज लेकिन एक उत्तर बंगाल ही नहीं, पूरे देश के एक ऐसे गौरवान्वित व्यक्ति से हमने बातचीत की जो माइक्रो आर्टिस्ट के क्षेत्र में, साथ ही साथ सोशल वर्कर के क्षेत्र में, दोनों में ही लेकिन अपना नाम और परचम फहराया है इन्होंने। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आगे आप ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, इस्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।